सो वेलकम ट्रेडर्स। आज के सेशन से पहले यानी कि आज का स्टॉक मार्केट 28 नवंबर को ओपन होने से पहले आपको सबसे बड़े 5 सिग्नल्स आ रहे हैं। अगर आप इंट्राडे या दिन ट्रेडर हो तो इन 5 पॉइंट को आज का मूड काफ़ी क्लियर हो जाएगा जानने के बाद। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के 5 पॉइंट जानते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है ग्लोबल मार्केट की। देखिए ओवरनाइट यूएस मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रैली कंटिन्यू की, जहां डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल, S&P 500 और नेस्डैक तीनों ने चौथी लगातार सेशन में ग्रीन क्लोज दी है। यानी कि रेट कट एक्सपेक्टेशन की वजह से सेंटिमेंट क्लियर रिस्क ऑन साइड पर है। हम बात करें नेस्डैक की, तो जो नेस्डैक की प्लस 0.82 में क्लोज हुआ है, S&P 0.69 में क्लोज हुआ है एंड डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल है प्लस 0.67 में ये क्लोज दिया है। और देखिए इसका पॉजिटिव साइन ये है कि टेक और फाइनेंशियल दोनों सेगमेंट में स्ट्रेंथ दिखी, जिससे ग्रोथ और जो साइक्लिकल स्टॉक के लिए भी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन निगेटिव साइड ये है कि वैल्यूएशन फिर भी एक्सपेंसिव जोन में जा रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रिस्क अभी बना हुआ है। देखिए एशियन मार्केट आज सुबह मिक्स तो पॉजिटिव टोन में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि निक्की और हैंग सेंग दोनों ने हल्की गेंस दिख रहे हैं जो रिस्क ऑन मूड को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ एशियन इंडेक्सेस में फ्लैट टू मिल्ड मूव्स दिख रहे हैं, जो बताता है कि ट्रेडर्स अब इम्पोर्टेंट ग्लोबल डेटा के आगे कॉशंस हैं। अब ग्लोबल लेवल पर अभी डोमिनेंट की कहानी फेड के पॉसिबल दिसंबर रेट कट की है, जिससे लिक्विडिटी और रिस्क अपेटाइट के लिए पॉजिटिव हवा बनी हुई है। पर साथ ही यूएस इकोनॉमिक डेटा जैसे जॉब्स, ड्यूरेबल गुड्स क्लेम्स में स्लो पैचेस दिखने या डर भी है कि ग्रोथ थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है। यह डुअल नैरेटिव आज इंडियन मार्केट में इंट्राडे वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है और आज वीक का लास्ट डे भी है ट्रेडिंग के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा गिफ्ट निफ्टी। देखिए गिफ्ट निफ्टी फिलहाल अराउंड 26,400 से 26,430 के आसपास जोन में है। यानी कि अभी करंट प्राइस बात करें तो 26,405 में है, ट्रेड कर रहा है। यानी कि 15-20 पॉइंट का हल्का सा अपटिक देखते हुए जो इंडिकेट करता है निफ्टी 50 के लिए ओपनिंग मिडली गैप अप या जो फ्लैट टू पॉजिटिव हो सकती है। देखिए पॉजिटिव साइन यह है कि कॉन्ट्रैक्ट ने रात भर में 26,315 के आसपास के ऊपर तरफ मूव मेंटेन किया और 26,500 करीब हाई भी टच किया, जो डीप बाइंग इंटरेस्ट दिखाता है कि। लेकिन निगेटिव साइड पर यह भी ध्यान रहे कि मूव बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि बिग रन में गैप अप की जगह मेजर ओपनिंग ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है। और इस सेटअप सेशन से इसका सिंपल है, ये गिफ्ट निफ्टी ग्लोबल रैली के साथ हाईयर ट्रेड कर रहा है, इसलिए इंडियन मार्केट ओपन होते ही सेंटिमेंट का बेसिक डायरेक्शन ट्रेडर्स को पहले पता रहेगा। इसे ट्रेडर्स जैसे कि आप सब ओपनिंग सेंटिमेंट का क्लियर आइडिया आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं FIDI की लेटेस्ट एक्टिविटी डेटा पर। तो देखिए कल के सेशन यानी कि 27 नवंबर में जो फॉरेन इन्वेस्टर ने कैश मार्केट से लगभग 10,000 से ज़्यादा करोड़ का ग्रोस पाई और 11,000 से करोड़ ज़्यादा का ग्रोस सेल किया, जिससे नेट सेलिंग करीब 1255 करोड़ के आसपास रहे। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर ने हल्का सा प्रॉफिट इन साइड चूज किया। ये शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव साइन है, क्योंकि जब इंडेक्स नियर ऑल टाइम हाई लेवल शुरू होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर नेट सेलर बन जाते हैं, जो इंट्राडे में अपर लेवल्स पर सप्लाई प्रेशर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। उनका ग्रोस बाई अराउंड 15,000 करोड़ से ज़्यादा था और सेल करीब 11,000 करोड़ से ज़्यादा रहा, जिससे नेट बाइंग नियरली 3941 करोड़ बनी, जो क्लियरली डोमेस्टिक सपोर्ट को शो करता है। यह एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन है, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर की हेवी बाइंग फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग को ऑब्जर्व करती है और ओवरऑल सेंटीमेंट को बुलिश से न्यूट्रल जोन में रखती है। इसलिए आज का मूड डेटा के बेसिस पर मिल्ड बुलिश विथ ओवरहेड सप्लाई जैसा दिख रहा है। रीजन यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर की डायरेक्शन शॉर्ट टर्म ट्रेंड डिसाइड करती है, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर काउंटर फ्लो इंडेक्स को ब्रेकडाउन से बचाता है। अब हम बात करते हैं टॉप 3 to 5 मार्केट के बिग न्यूज़। देखिए कल के सेशन में सेंसेक्स निफ्टी ने इंट्राडे में न्यू लाइफ टाइम हाई टच करने के बाद आखिर में सिर्फ मार्जिनल गेन के साथ क्लोज दिया, जो दिखाता है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन जो मोमेंटम बात करें थोड़ा स्लो हो रहा है, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स में, जैसे सेलेक्टिव वीकनेस के साथ। अब इसका पॉजिटिव साइन यह है कि यहाँ यह है कि लार्ज कैप फाइनेंशियल जैसे कि
बजाज, आईसी, एचयूएल, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस जैसे नाम स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन निगेटिव साइड पर ओएनजीसी, ऑटो और कुछ ऑयल एंड गैस नेम्स में प्रेशर था, जो सेक्टर रोटेशंस का सिग्नल देता है। अब वहीं हम बात करें मैक्रो फ्रंट पर, रूपी कल तकरीबन 89 रुपया 24 से 89 रुपया 30 पर डॉलर के रेंज में ट्रेड करके स्लाइटली वीक क्लोज हुआ। अभी तो देखिए 89 रुपया 37 पैसा। ये कॉम्बिनेशन शॉर्ट टर्म में आईटी एक्सपोर्टर्स के लिए पॉजिटिव, लेकिन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के लिए मिड निगेटिव है। क्रूड ऑयल प्राइसेस रिसेंट सेशन में सप्लाई वरीज सॉफ्ट होने पर यूएस इन्वेंट्रीज बढ़ने की वजह से प्रेशर में है, जो इंडिया के लिए एक क्लियर पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इंपोर्ट बिल और इन्फ्लेशन दोनों तरफ रिलीफ मिलता है। लेकिन ऑयल लिंक कंपनीज और ओएमसी के मार्जिन्स और स्टॉक परफॉर्मेंस में नियर टर्म में मिक्स इम्पैक्ट रह सकता है। मतलब कि ओवरऑल रीजन यह है कि ये सारी मैक्रो न्यूज डायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। अब हम बात करते हैं टॉप स्टॉक टू वॉच फॉर टुडे। देखिए, हम पहले स्टॉक्स की बात करें, वो है बजाज फाइनेंस। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए सबसे पहले फोकस लार्ज कैप फाइनेंशियल पर रह सकता है, जैसे बजाज फाइनेंस, जो कि बजाज फाइनेंस कल ने +2.40 का क्लोज दिया था। और सेकेंड स्टॉक की बात करें तो है आपका आईसीआईसी बैंक, जो कल +1.3% का अप दिया था। थर्ड की बात करें तो है बजाज फिनसर्व, जो कि कल 0.95% का अप दिया था। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो है एचयूएल, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, वो जो कल क्लोज दिया था 1.23% अप का क्लोज दिया था। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो है हमारा श्रीराम फाइनेंस। देखिए, श्रीराम फाइनेंस ने कल 1.33% का ये क्लोज दिया था, यानी कि टॉप गेनर थे और फेस हाइक के पास ट्रेड कर रहे थे। इसीलिए अगर ग्लोबल की सपोर्टिव है तो इनमें फॉलो थ्रू बाइंग या प्रॉफिट बुकिंग दोनों के चांसेस हाई हैं। इसका पॉजिटिव साइन ये है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज ने भी रिकॉर्ड लेवल टच किए, जो ब्रॉडर बुल ट्रेंड को सपोर्ट करता है। लेकिन निगेटिव साइड पर अगर आज फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग कंटिन्यू करते हैं तो इन्हीं हेवी वेट में सबसे पहले प्रेशर दिख सकता है। ये सब स्टॉक्स की हम बात करें थे। और हाई बीटा स्पेस में ओएनजीसी और ऑयल सेंसिटिव नॉन सेलेक्टेड ऑटोस जैसे कि आइसर मोटर, मारुति और कुछ मिड स्मॉल कैप काउंटर जहां कल बल्क बिग डील्स हुई है, ट्रेडर्स के रडार पर रहेंगे। जैसे कि ओएनजीसी और ऑयल लिंक्स नेम कल लोजेस्ट लिस्ट में थे, जबकि मिड और स्मॉल कैप्स में बल्क डील वाले स्टॉक्स पर इंट्राडे मूव तेजी से आ सकते हैं। साथ ही पीएसयू बैंक्स, इंफ्रा और सेलेक्ट कंजप्शन ने, जिन्होंने रिसेंट डेज में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाया, उसमें भी आज वॉल्यूम बेस्ड मूव आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट सीजन के बाद अब ऑर्डर विंस, कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि बोनस, स्प्लिट, बाईबैक और लार्ज ब्लॉक बल्क डील्स की प्राइमरी टिकट्स बन गए। इसीलिए स्टॉक टू वॉच लिस्ट में यही बताती है कि आज का रियल एक्शन ये सब स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर सुबह आपको ऐसे क्लियर टी मार्केट अपडेट्स मिलते रहें। और हमेशा याद रखिए, सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ये कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ट्रेडिंग से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।